चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ ऑल मीडियंस। और फॉर दिस फर्स्ट वी ड्रॉ ट्राइंगल। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रखा है। और इस ट्राइंगल में जो वर्टेक्स हैं वो हमने एबीसी ले लिए। वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। ये आपका मीडियन है। मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कराया, इसको हम डी से डिनोट कर दे रहे हैं। एंड इसी तरीके से बीई और सीएफ, ये दो मीडियन और हम बना लेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम इन सारों का लेंथ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड हियर द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। सबसे पहले हम एडी का मीडियन का लेंथ लिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लर्न करिए। और एडी मीडियन फाइंड करने के लिए हमने वर्टेक्स ए से कंस्ट्रक्शन किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वर्टेक्स ए से। This is our perpendicular which is drawn from vertex A to the opposite side BC, और इसको हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M नाम दे दिया। तो लास्ट टाइम आपने ये जो AD की लेंथ का फॉर्मूला लिखा था, the length of this median AD, ये AD की लेंथ जो होती है इट इज 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर minus a square. This is length of median. And here first we verify this result. How we find the length of this median? ये AD का लेंथ हम कैसे निकालेंगे, और फिर इसी की हेल्प से हम बाकी दो मीडियन का लेंथ लिख देंगे by the similarity, ठीक है। So to find the length of this median AD, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए, वैसे तो मैं ये रिजल्ट आपको लास्ट में दिया था, तो कोई है जिसने ये वेरीफाई करके रख दिया है कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि सर बताएंगे तो फिर अपन करेंगे? किसी का आ गया ये मीडियन का लेंथ? वेरिफिकेशन हुआ किसी का? नहीं, कोई भी नहीं किया। टेस्ट की तैयारी कर रहे सर हो? मैंने ट्राई किया था, ओके, नहीं आया फिर? नहीं आया। चलिए, आपने जिस तरीके से कोसाइन रूल वेरीफाई किया था ना, बिल्कुल सिमिलर वे में आता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन का वे बता रहा हूँ। सबसे पहले सिंस वी हैव टू फाइंड द लेंथ एडी, सो हियर वी यूज द राइट एंगल ट्राइंगल AMD। AMD, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज कर रहे हैं। और इन राइट एंगल ट्राइंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर कैन बी रिटन AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है। उसके बाद AM स्क्वायर को अपन ने एज सच रखा है, और DM स्क्वायर कैन बी रिटन DC माइनस MC स्क्वायर, DC minus MC square. Now here we apply the identity of A minus B whole square. So A minus B whole square का identity लगाएंगे, तो it is A square plus B square minus 2 DC into MC। और अब देखिए आप, here we take AM square, और AM square के साथ मैंने MC square ले लिया। ये दोनों पहले साथ में ले लिए, क्योंकि डीसी का लेंथ आप जानते हो, डीसी जो है वो बीसी का हाफ है, तो डीसी स्क्वायर अपन जानते हैं। और यहाँ भी अपन डीसी का लेंथ जानते हैं, और एमसी को क्या लिख सकते हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो नाउ बाय द राइट एंगल, सॉरी बाय द ट्राइंगल, आप देखें एएमसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एएमसी, एएम स्क्वायर प्लस एमसी स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल एएमसी में AM square plus MC square can be written AC square,
So in place of this, here we write AC square. This DC square remains as such, and minus 2 times of DC, ये अपन डायरेक्ट जानते हैं. और मैंने यहाँ पर फिर से राइट एंगल ट्राइंगल AMC में MC को मैं लिख सकता हूँ B cos C. MC can be written B cos C. एंड क्योंकि सब साइड के टर्म्स, आप देखें फॉर्मूला में जो आपने मीडियन का लेंथ लिखा है वो तीनों साइड्स की लेंथ के टर्म्स में. तो जब तक मैं तीनों साइड में कन्वर्ट नहीं कर लेता तब तक मैं एडजस्टमेंट करते जाऊंगा. अब आप देख रहे हो जहां भी आ रही हैं वो तीनों साइड्स आ रही हैं. AC जो है वो साइड BC, सॉरी एंगल B के अपोजिट है साइड, तो उसको स्मॉल b से डिनोट करेंगे, तो AC का लेंथ स्मॉल b हो गया. DC जो है वो BC का हाफ है, और BC का लेंथ a/2 है, तो a/2 स्क्वायर हो गया. नाउ यहाँ भी हम DC की जगह a/2 लिख दे रहे हैं. और ये जो B cos C है, B रिमेन्स एज सच, और cos C का आप फॉर्मूला डाल दें. cos C का जो फॉर्मूला है कोसाइन रूल, जो आपने पढ़ा, कोसाइन रूल आप लिखते हो, cos C लिख रहे हैं, तो इट इज a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB. दिस इज कोसाइन रूल. और अब थोड़े से एडजस्टमेंट है. तो हियर देखिए आप, दिस इज B स्क्वायर, दिस इज A स्क्वायर बाई 4, माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर AB से कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट व्हाट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2. नाउ हियर वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4. 4 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया. 4AD स्क्वायर, यहाँ पर 4B स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. और नाउ वी गेट दी थर्ड सेकेंड लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए. यहाँ पर देखिए 4AD स्क्वायर जो हो जाएगा, इट इज 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर और प्लस 2C स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड में इट इज 4AD स्क्वायर, और फाइनली वी गेट द लेंथ ऑफ AD स्क्वायर. देखिए, दिस इम्प्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 से डिवाइड किया है तो 1/4 इन ब्रैकेट 4B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर इज 2B स्क्वायर प्लस का 2C स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर. Now taking square root on both sides of this equation, so here we get our length AD is half of, पूरा जब तक साइड नहीं बन जाता तब तक एडजस्टमेंट करने हैं, और जैसे ही आपके साइड के टर्म्स में ये आप बना दोगे तो वी गेट अवर लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ. ये आ गया माइनस का A स्क्वायर. दिस इज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल AD which is passing through vertex A. A से पास होने वाले मीडियन का ये लेंथ है A. तो देख लीजिए एक बार और. Here we use राइट एंगल ट्राइंगल AMD. यहाँ से शुरुआत करिए, AD स्क्वायर लेके चले हैं, AD को AM स्क्वायर प्लस DM को फिर ब्रेक कर दिया, साइड के टर्म्स में लाना था इसलिए DM को DC MC लिखा, ओपन किया. उसके बाद AM स्क्वायर MC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिखा राइट एंगल ट्राइंगल AMC से. उसके बाद अपने पास AC आ गई जो कि साइड है, DC आ गई जो कि BC लेंथ का आधा है, वो भी अपन को पता है, और DC अगेन हाफ ऑफ लेंथ BC है, और B cos C बचा. ठीक है, तो वहां पर कोसाइन रूल cos C का फॉर्मूला हमने डाल दिया, और जैसे ही आप cos C का फॉर्मूला डालते हो तो ये सब साइड के टर्म्स में होके आ जाता है. ठीक है, एंड वी गेट दी रिजल्ट. तो अभी इतना कैलकुलेशन में किसी को डाउट है तो पूछिए. This is the verification of the length of median. इतना स्क्रीनशॉट ले लें पहले लेंथ ऑफ मीडियन के लिए, और साथ में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. AD का लेंथ वर्टेक्स A से पास होने वाले मीडियन का लेंथ AD, और जब ये A से पास हो रहा है तो फिर A सबट्रैक्ट होगा.
अब बाई दी सिमिलैरिटी अपन बाकी दो भी लिख दे रहे हैं। ये दूसरा ले लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा, सानिध्य। सर वो एक पेज में ला लिए ना सॉल्यूशन पूरा, बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन इतना ही आएगा, ठीक है ले लो। हाँ सर हो गया। तो अब मैं यहाँ पर बी से पास होने वाला मीडियन बना दे रहा हूँ। और सी से पास होने वाला मीडियन बना दे रहा हूँ। ये तीनों मीडियन जहाँ पर मिलेंगे, ये जो पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर, ये सेंट्रॉइड कहलाता है, ठीक है। ये मीडियन के लेंथ को मैंने यहाँ पर BE और CF नाम दे दिया। So therefore तो जो लास्ट में मैंने आपको रिजल्ट लिखाया था, तो therefore ए से पास होने वाले मीडियन का लेंथ AD, जो कि आपने अभी निकाला 1/2 स्क्वायर रूट ओवर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको हमने स्मॉल m1 से डिनोट कर दिया। ऐसे बी से पास होने वाला लेंथ B मीडियन का 1/2, क्योंकि ये एंगल B के अपोजिट है तो यहाँ पर B सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, इसको यदि आप M2 नाम दे दें। और CF, C से पास होने वाला जो मीडियन है, वर्टेक्स C से पास हो रहा है, इसलिए उसके अपोजिट साइड लेंथ सब्ट्रैक्ट होगी जो कि स्मॉल c है, तो 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ना इसको हमने M3 से डिनोट कर। So we have M1, M2, M3, these are the length of median। तो इनसे निकल के बहुत इंपॉर्टेंट नोट आता है, और वो नोट ये है कि so therefore इन तीनों लेंथ से we get a final conclusion। यदि आप इन तीनों लेंथ में मीडियन के लेंथ को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, तो इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये रिजल्ट आपका बड़ा इजीली आ जाएगा, आप तीनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करके देख लो, यू गेट दिस रिजल्ट। So this is the relation between the length of median and length of sides of the triangle। The most important result, तीनों मीडियन की लेंथ का स्क्वायरिंग का सम 3/4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक बात और दूसरा, आप ये जानते हो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि, और ये पहले से भी आप जानते हो कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन की लेंथ। मतलब यदि आप सेंट्रॉइड को G से डिनोट कर रहे हो, तो AG/GD जो है वो 2:1 है। और इसलिए यहां से जैसे आपने ऑर्थो सेंटर का तीनों साइड से डिस्टेंस निकाला था,
और तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाला था। आई होप आपको याद हो। किसी बच्चे को याद है आप में से ऑर्थो सेंटर का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस आपने क्या लिखा है, कोई बता सकता है मेरे को? The distance of ortho center from all the vertices of the triangle. यहाँ पर पैडल ट्राइंगल पढ़ा था, पैडल ट्राइंगल के जस्ट पहले हमने ये बात आपको लिखाई थी। एच ए एच बी एच सी आपने लिखा था और एच डी एच ई एफ एफ एच एफ भी आपने लिखा था। तो कोई है महानुभाव जो बता पाएंगे? Yes, sir. हाँ बोलो Sir, मानसी। 2r into cos b into cos c. 2r इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ये ऑर्थो सेंटर का किससे डिस्टेंस है बेटा? Sir, side Distance से. of ortho center. ऑर्थो सेंटर का किससे? हिमांशु, एक मिनट। हिमांशु, ऑर्थो सेंटर का किससे डिस्टेंस है ये? hd. एच डी है क्या वो? और एच ए क्या होगा फिर हिमांशु? क्या सर? एच ए ha का हाँ ha का 2r into cos a. चलो ठीक ठीक है। तो वो ऑर्थो सेंटर का तीनों वर्टेक्स और साइड से डिस्टेंस था। अब मैं यहाँ पर सेंट्रोइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप ये जानते हो सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:3 sorry 2:1 and therefore एक और मतलब नोट में अपन बात लिख दे रहे हैं। और वो ये हो गई कि सेंट्रोइड का वर्टेक्स ए से डिस्टेंस जी ए, नोटेशन याद रखना, जी सेंट्रोइड है, एच ऑर्थो सेंटर है। तो हियर वी राइट द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, जीए। जीए का जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जो आपका जी डी हो जाएगा सेंट्रोइड का साइड से डिस्टेंस जी डी। तन्मय और विवेक बार बार बाहर हो जाए। हाँ तो it is 1/6 of 2b square plus 2c square minus। अब यदि इसको समझने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए कैसे लिखा है मैंने। जीए और जीडी, ये आपको पता है ना कि जीए इस टू जीडी जो होता है वो 2:1 होता है। जीए इस टू जीडी is 2:1। तो देयरफॉर मैं यहाँ जीए का लेंथ 2/3 ले लिया हूँ और जीडी का लेंथ 1/3 ले लिया हूँ। तो 2/3 किसका? तो जीए इज दी 2/3 लेंथ ऑफ एडी और जीडी इज दी 1/3 लेंथ ऑफ एडी। और एडी आपने ये निकाला हुआ है, मतलब इस एडी की लेंथ को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीए आ जाएगा। तो देख लीजिए मैंने एडी को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गया, जीए मिल गया। और 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एडी की लेंथ को, देन वी गेट जीडी। सो इस तरीके से वी गेट दी डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम वर्टेक्स एंड दी साइड। वर्टेक्स ऐसे लिखा है और सिमिलर वे में आप बाकी दोनों लिख सकते हो। तो सिमिलरली when we have to write the distance of centroid from the vertex B, तो ये अगेन 1/3 होगा, बट अब यहाँ पर b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो इट इज 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ऐसे ही जब आप GE लिखेंगे
तो जी हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला सच कॉपी कर दीजिए 2c² 2a² माइनस बी। और एट दी लास्ट जब अपन सेंट्रोइड का वर्टेक्स सी से डिस्टेंस लिखने जाएंगे तो ये 1/3 ऑफ सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज 2b² प्लस 2a² माइनस c²। और जी एफ जब आप लिखेंगे तो इट इज 1/6 स्क्वायर रूट ओवर 2a² प्लस 2b² माइनस। तो इस तरीके से हियर वी राइट distance of the centroid from all the vertices and all the sides of the triangle। तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस लिखा है और तीनों साइड से लेंथ लिखा है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन। इस तरीके से जैसे आपने ऑर्थो सेंटर के केस में सारी डिस्टेंसेस निकाली थी, हम सेंट्रॉइड के केस में भी सारी डिस्टेंसेस फाइंड कर सकते हैं। इतना बात में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। लवकर आप लवकर। हाँ बोलो आयुष। हाँ सर, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा सर एक बार फिर से समझा दो। कौन सा वाला? सर ये जो आपने बताया ना अभी GAGD। ओके देखिए, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप जानते हो कि सेंट्रोइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड जो है वो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जी सेंट्रोइड है तो 2:1 का रेशियो होगा। ठीक है, तो अपना जो लेंथ है ये देखिए, यदि मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ ABC, दिस इज अवर ट्राइंगल ABC और इसमें डी मैंने सेंट्रोइड ये डी है और जी आपका जो है वो यहाँ पर। ठीक, तो GA/GD 2:1 होता है, ये सेंट्रोइड की खासियत है। तो GA जो हो जाएगा वो 2/3 लेंथ हो जाएगा AD का और GD जो है वो 1/3 लेंथ हो जाएगा AD का। तो इसलिए जब आप AD की लेंथ में 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो ये AD का लेंथ है, ये है AD का लेंथ, ये AD के लेंथ को जब हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इंटू 2/3 करेंगे इसमें, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये किसका लेंथ बन जाएगा? आपका GA का। और ऐसे इसी को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 हो जाएगा। तो GA और GD इस तरीके से आ जाते हैं। समझा आयुष तुमको? हाँ सर। आयुष, हाँ ठीक है। हाँ तो सर। इस तरीके से वी गेट द लेंथ ऑफ GA एंड GD। एंड सिमिलरली जब आप सेंट्रोइड का वर्टेक्स B से डिस्टेंस निकालेंगे तो BE का लेंथ आपका सेम हो जाएगा 1/3 और साइड से लेंथ 1/6 हो जाएगा। और सेंट्रोइड का वर्टेक्स C से और उसके अपोजिट साइड से डिस्टेंस 1/3 और 1/6 हो जाएगा। पहला लर्न हो जाता है। तो दूसरा मेन है उसमें कंसेप्ट क्या कि हमको तीनों मीडियन का लेंथ पता होना चाहिए और ये है पता आपको कि 2:1 के रेशियो में सेंट्रोइड डिवाइड करता है। तो इस बात से अपन सेंट्रोइड का तीनों साइड और तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है आयुष, समझ गया अभी? हाँ सर। चलिए, और थैंक किसी यू सर। बच्चे को? ओके, और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, तो इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब here we discuss our next topic which is angles made by median with all sides of triangle।
अब हम यहाँ पर ये बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी मीडियन हम पकड़ लेंगे और वो मीडियन तीनों साइड से कितना कितना और कितना एंगल बना। तो इसके लिए हियर वी टेक अ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ और वो ट्राइंगल का अपन यहाँ पर एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन में एडी ले लेता हूँ, जैसा हम लेते आए हैं पहले। चलिए ये मीडियन है। ABC is our triangle, D मिड पॉइंट है, बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो मीडियन है ये साइड AC से यदि अल्फा एंगल बनाया तो अपन इसका वैल्यू अभी फाइंड कर रहे हैं। और जब ये साइड BC से एंगल बनाएगा तो इसको मैं बीटा नाम दे दे रहा हूँ। और जब ये साइड BC से लेंथ एंगल बना रहा है तो इसको मैं गामा। तो यहाँ पर हम अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू निकालेंगे। कोई भी मीडियन तीनों साइड से कितना कितना और कितना एंगल बनाता है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि मीडियन AD साइड AC से अल्फा एंगल, साइड AB से बीटा एंगल और साइड BC से गामा एंगल बना रहा है। तो अब अपन ये तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी फर्स्ट वी कैलकुलेट द एंगल अल्फा और इसके लिए हियर वी टेक इन राइट एंगल सॉरी इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल अपन ले लेते हैं बाई साइन रूल। इसमें मैं साइन रूल लगा दे रहा हूँ। तो साइन रूल आपने पढ़ा है, कोई भी साइड उसके अपोजिट एंगल की साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो साइन अल्फा इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, DC इज इक्वल्स टू साइन C अपॉन AD। ये साइन रूल लगा दिया। सिंस वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा तो मैं अल्फा को यहीं पर रखा हूँ, मतलब साइन अल्फा को मैंने यहीं पर लिखा है। और DC का जो लेंथ है, DC का लेंथ आपका A/2 है, तो DC की लेंथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। बाद में मैं A/2 लिख दूंगा। साइन C एच सच है और AD एच सच। और उसके बाद दिस इज अवर एंगल। तो दिस इम्प्लाइज इस तरीके से यहाँ पर उस एंगल अल्फा का जो साइन है वो आ जाता है A साइन C अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A। सो ये आ गया आपका एंगल अल्फा कि यदि साइड AC के साथ मीडियन AD अल्फा एंगल बनाता है तो वो एंगल अल्फा का जो साइन है, साइन अल्फा बराबर होता है A साइन C अपॉन 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का रूट। अब ये बात को कहीं पे भी कोई आपको डाउट गया है तो पूछ लीजिए कि ये पर्टिकुलर स्टेप की कैलकुलेशन आपको नहीं समझी हो, क्योंकि एक लेंथ मेरी ऑलरेडी आ गई है। अब मैं दूसरी एंगल की तरफ बढ़ रहा हूँ। सिमिलरली हाँ बोलो बेटा तेजल। DC is equals to A/2 आता है ना? हाँ और AD का ठीक है। हेलो, हाँ सर, फिर वो AD का लेंथ लिख लो बेटा साइड में, आपको ध्यान में आ जाएगा। ये देखो सिंस AD का लेंथ कितना होता है तेजल, हाफ 2B स्क्वायर। सिर्फ हो गया। हाँ तो और किसी बच्चे को कोई डाउट पूछ लिया करो, ऐसा बिंदास, कोई करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो A/2 लिखोगे तो 2AD बन जाएगा। 2AD का लेंथ मैंने वहां। तो जिस तरीके से वी गेट साइन अल्फा
अब ऐसे ही अपन साइन बीटा निकाल रहे हैं, तो अब देखिए इन ट्राइंगल अब अपन ADB ले ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ADB बाई साइन रूल, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है जो अभी ऊपर अपन करके आए। साइन बीटा उसके अपोजिट साइड लेंथ है BD, साइन B आ जाएगा अब यहाँ पर, उसके अपोजिट साइड लेंथ है AD। तो सिंस वी हैव टू कैलकुलेट एंगल बीटा, तो मैं बीटा को यहीं पर रख रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज साइन बीटा इज इक्वल्स टू BD इंटू साइन B होल डिवाइडेड बाय AD। और अब BD का लेंथ भी a/2 है, तो इस तरीके से आपको एंगल बीटा का साइन जो है साइन बीटा, तो देयरफॉर साइन बीटा आपका आ जाएगा A इंटू साइन B और नीचे बनेगा 2AD, इसका वैल्यू अगेन आपका कितना आएगा 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो आप देख लीजिए बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पर न्यूमरेटर में साइन C आया था, यहाँ न्यूमरेटर में साइन B आया, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी से अपन एक और बात अब देखेंगे, तीसरा और थर्ड और लास्ट एंगल हमारा है गामा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर अपन ट्राइंगल ADC यूज कर रहे हैं। तो तीसरा और लास्ट कैलकुलेशन इन ट्राइंगल ADC अगेन बाय साइन रूल, साइन गामा उसके अपोजिट साइड है AC और इज इक्वल्स टू साइन C उसके अपोजिट साइड लेंथ है ED। ठीक है, साइन गामा के अपोजिट है AC और C के अपोजिट है AD, तो साइन C अपॉन, और अब डाल दीजिए सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द गामा एंगल, तो साइन गामा अपनी जगह पर रहेगा AC इंटू साइन C एंड होल डिवाइडेड बाय AD। अब AC का जो लेंथ है वो स्मॉल b हो जाएगा, तो AC की जगह पर मैंने स्मॉल b लिख दिया और साथ में अपन ने AD की लेंथ डाल दी है which is 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So therefore फाइनली आप देखें कि ये एंगल गामा में बस कितना सा फर्क आता है साइन गामा के लिए, यहाँ पर 2b साइन C आता है। तो पहले वाले में साइन A, दूसरे वाले में साइन B, तीसरे वाले में साइन C, बट यहाँ पर 2b साइन C आता है, बस इतना सा फर्क है दोनों से, ये इस मामले में डिफरेंस है। तो 2b स्क्वायर, बाकी डिनोमिनेटर सभी का सेम है, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। दिस इज द थर्ड एंगल made by median with the side। तो देख लीजिए, अब आपको कोई डाउट है इन तीनों एंगल की कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। ये दो हैं आपके पास साइन बी और साइन गामा, साइन बीटा और साइन गामा, और ऊपर अपन ने साइन अल्फा कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हेडिंग है अपना एंगल मेड बाय मीडियन विथ ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। मैंने एंगल्स को अल्फा, बीटा और गामा नाम दिया। सबसे पहले जो आपका साइन अल्फा है ये a साइन C अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आता है, which is also the length of मीडियन का डबल है। डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी लिखी है वो मीडियन की लेंथ का डबल लेंथ। और उसके बाद साइन B
और sin p के लेंथ। देख लीजिए, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो आज अपन ने सेंट्रॉइड का तीनों वर्टेक्स से तीनों साइड से लेंथ निकाला, तीनों मीडियन के लेंथ बनाए, मीडियन की लेंथ में और साइड में हमने एक रिलेशन बनाया, और मीडियन तीनों साइड से क्या क्या एंगल बनाते हैं वो एंगल हमने यहाँ पर कर। इतना पूरा थ्योरी में अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये ऑर्थो सेंटर और मीडियन, ये दो टॉपिक आपके रह गए थे। 5 स्पेशल पॉइंट, इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। ठीक है, तो इतनी बात में जो आज आपने पढ़ा, कोई डाउट है तो पूछिए, लवकर सांगा जरा। तो लिखिए, ओवरऑल जो आपने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ा उसको बेस क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, इफ एंगल A 60 डिग्री, in triangle ABC, angle A is 60 degree. Then you have to find the value of one plus A upon C plus B upon C, or 1 plus C upon B minus A upon B. आपके ऑप्शन है 3, √3, 2 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। In triangle ABC, angle A is 60 degree, then you have to find the value of 1 plus A by C plus B by C into 1 plus C by B minus A by B. सर होमवर्क है? नहीं करना है, तुरंत आंसर करना है। मानसी करेक्ट, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। नखाड़े आयुष करेक्ट। आयुष दूसरे वाले चेक करो। मयूर करेक्ट है अभी। क्या मयूर? चलिए, तो सबसे पहले मानसी का आंसर आया था। मानसी एक्सप्लेन करो उसको। Yes, sir. So first of all, we have considered all angle as 60. So I have considered all the angles as 60, 60. So we take all sides as ABC as 1. Then by applying all the side in question, we get 3 in the first bracket and 1 in second bracket. So by multiplying both the brackets, we get option A, that is 3. Our solution. ओके, वेरी गुड, करेक्ट। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि सानिध्य करेक्ट है, आयुष चेक करें।